हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। तो मैं हूं रितेश और आज है 27 मई। 27 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अभी जो क्लास देख रहे हैं, ये क्लास हमारा झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास है, जो डेली सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्साइज कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर दे, ताकि हमारे इस चैनल पे जो आने वाले टाइम पे लेटेस्ट क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा। यानी आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स और झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले बात करते हैं नोट्स की। तो देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे विजिट करेंगे, आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के ओन नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं। आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो क्लास करने के साथ साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें और साथ ही साथ जो जो पॉइंट्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे या फिर जो जो पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और जिन जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको आप लोग नोट्स बनाते चले, ताकि आपके अंदर जब खुद के नोट्स होंगे ना, तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अगर आप जेपीएससी की बात करेंगे तो जेपीएससी में आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, यानी आपको लिखना होगा। उसके लिए आपको खुद के नोट्स इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक अपनी खुद की थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में ट्रिपल आईटी रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया है? ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी रांची कहां पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग आईआईटी सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहां पे? ये रांची में स्थित है। और इसके दूसरे कितने दूसरे यानी सेकंड दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है कब किया गया है? तो 25 मई को किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 मई। 25 मई को ट्रिपल आईटी रांची का दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में ट्रिपल आईटी रांची का कितनवा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, तो दूसरा, सेकंड। ठीक है, दूसरा। अगर आपसे पूछे कि इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुई थी, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुई थी, तो झारखंड में अभी आई हुई है झारखंड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पे शामिल हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो चीफ गेस्ट के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुई है। तो 25 मई को ट्रिपल आईटी रांची का दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। कितने? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ट्रिपल आईटी रांची के 8 स्टूडेंट्स को यानी 8 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ट्रिपल आईटी रांची के 8 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं ट्रिपल आईटी रांची का दूसरा दीक्षांत समारोह जो है आयोजित किया गया है 25 मई को, और जिसमें आप देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पे उपस्थित हैं, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन अगर बात करेंगे चीफ गेस्ट की, तो चीफ गेस्ट के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटी रांची। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, बात करते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी रांची के बारे में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, या फिर वर्ष 2023 की बात करेंगे, 2023 में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, शिक्षण संस्थान की बात करें, तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जो है वो शामिल हुई है। सामान्यतः यहाँ पे जो झारखंड के गवर्नर है, आप देखे होंगे रांची विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। तो कई सारे कॉलेज का, सिद्धू कानू जो विश्वविद्यालय है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुमका में। कोल्हान विश्वविद्यालय है चाईबासा में। तो कई सारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, लेकिन उसमें चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के जो गवर्नर होते हैं वही शामिल होते हैं, लेकिन इसमें चीफ गेस्ट के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब ट्रिपल आईटी रांची की बात करेंगे तो यह है ट्रिपल आईटी रांची। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 2016 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं 2016 में इसे स्टेबलाइज जो है वो किया गया था, ट्रिपल आईटी रांची। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 मई 2023 में यानी परसों, ठीक है, परसों किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका डाउट क्या है, और नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा उसे सबसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत ही जल्द झारखंड का जो पूरा सिलेबस है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन का भी एक सेशन जो है वो लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द वो भी शुरू होने वाला है। बहुत सारी क्लासेस हैं जो अब आपकी शुरू होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर की निवासी अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? अब माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है तो फतेह करने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है। तो अस्मिता दोरजी, अस्मिता दोरजी ये कहां की रहने वाली है? एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को पढ़े और अपने खुद के नोट्स भी बना ले। ठीक है, आइए बात करते हैं अस्मिता दोरजी के बारे में। तो अस्मिता दोरजी जो है जमशेदपुर की रहने वाली है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। अस्मिता दोरजी जमशेदपुर की रहने वाली है और माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो उस पे इन्होंने चढ़ाई जो है वो पूरी कर ली है, उस माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह कर लिया है।
ठीक है। अब ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और माउंट एवरेस्ट भी इन्होंने फतेह किया है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है कई बार पूछी जाती है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,849 मीटर। 8,849 मीटर। आप में से कई लोग बोलेंगे सर 8,848 मीटर है। देखिए पूरा जब डाटा आप लोग निकालेंगे तो आपको डाटा मिलेगा 8,848.86 मीटर। तो 8,849 मीटर आप मान के रखें। ठीक है। किस देश में है ये माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो आई होप कि आप लोग सभी जानते होंगे। ऐसा कोई है नहीं कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है उसको ये ना पता हो। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में जमशेदपुर की निवासी है अस्मिता दोरजी। अब अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई जो है वो पूरी कर ली है। तो कौन है अस्मिता दोरजी? ये देखिए, ये है अस्मिता दोरजी और ये है माउंट एवरेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ाई को करना कितना कठिन होता है। आप समझिए कि इस किसी ऐसे पर्वत पे चढ़ाई को करना जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो, कितना कठिन होता है। तो जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी ने इसमें चढ़ाई जो है वो पूरी कर ली है और ये है अस्मिता दोरजी। तो इन्हें आप लोग याद जरूर रखेंगे। अब जमशेदपुर के ये रहने वाले हैं। तो जमशेदपुर से कई बार आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट जो है बताए गए हैं कि जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जमशेदपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए आप लोग क्या क्या कमेंट करके बताएंगे। आप लोग अभी कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें। क्या कमेंट करें? जमशेदपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा, जमशेदपुर शहर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तीसरी चीज, जमशेदपुर शहर जो है वो कौन से जिले में स्थित है। ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोग अभी कमेंट करें। वीडियो को पॉज करें और आप लोग इन तीन क्वेश्चन का आंसर जो है अभी कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कब से बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान को शुरू किया जाएगा? बैक टू स्कूल कैंपेन, नाम से ही आप समझ सकते हैं बैक टू स्कूल कैंपेन का मतलब है कि छात्रों को फिर से स्कूल भेजना। बैक टू स्कूल कैंपेन का मतलब क्या है कि छात्रों को फिर से स्कूल भेजना। ठीक है। अब किन छात्रों को फिर से स्कूल भेजना है? पॉइंट ये भी आता है कि छात्रों को जब स्कूल भेजना है तो कौन से छात्रों को स्कूल भेजना? वैसे छात्र जो अभी पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं। स्कूल ड्रॉप आउट कहने का मतलब है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी भी रीजन से वो लोग अब स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो लोग स्कूल को छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो कितने से कितने साल के? आप यहां पे देखिए 5 से 18 साल। ठीक है, 5 से 18 साल। 5 से 18 साल के जो भी छात्र हैं और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर स्कूल कभी जाते ही नहीं थे या फिर स्कूल पहले जाते थे अभी नहीं जा रहे हैं, तो उन लोगों को वापस स्कूल भेजने के लिए और उन छात्रों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख लें। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कब से की जाएगी? 16 जून से, यानी अगले महीने 16 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी और 15 जुलाई तक किया जाएगा। 16 जून से 15 जुलाई तक बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड में की जाएगी। यानी लगभग 1 महीने ये बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया जाएगा और इसमें जो भी छात्र है, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसको स्कूल भेजा जाएगा और उनको शिक्षा के साथ में जोड़ा जाएगा। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो एजुकेशन हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर देखिए आप एजुकेटेड पर्सन है, आप पढ़े लिखे पर्सन है, तो आप भी इसका हिस्सा बने। और ऐसा नहीं है
कि ये कैंपेन शुरू होगा तभी आप इसका हिस्सा बनेंगे। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप हो सके तो उसको स्कूल प्राइवेट नहीं भी हो तो आप सरकारी स्कूल में जाके उसका एडमिशन कर दें, ताकि वो भी पढ़ सके, उसका भी फ्यूचर बन सके। ठीक है, तो अगर किन्हीं के माता पिता को स्कूल में एडमिशन करना नहीं आता है तो आप उनके साथ जाएं और उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कर दें। अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप उसकी मदद करें। ठीक है, तो आप अपने ओर से ये कोशिश करें, ये लगातार प्रयास करें कि आप जो है कम से कम नहीं भी तो एक बच्चे को स्कूल के साथ, शिक्षा के साथ जोड़ पाएं। अगर आप में से हर कोई एक-एक बच्चे को शिक्षा के साथ जोड़ने में कामयाब होगा, तो सोचिए इंडिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अनपढ़ होगा, सब पढ़े लिखे होंगे। तो सरकार के द्वारा तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को एजुकेशन मिल पाए, उसमें आप और हम भाग लेंगे तभी जाके ये जो प्रयास है वो सफल होगा। तो झारखंड में 16 जून से 15 जुलाई तक बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत की जाएगी और 16 जून से 15 जुलाई तक इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें वापस स्कूल जो है भेजा जाएगा और उन्हें शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। तो बैक टू स्कूल कैंपेन की बात करेंगे। बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत अगले महीने से हो रही है 16 जून से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो दिया गया? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड का कौन सा खिलाड़ी है जिसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो मिला है? आइए बात करते हैं झारखंड का कौन सा खिलाड़ी है। झारखंड का खिलाड़ी है अष्टम उरांव। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अष्टम उरांव। अष्टम उरांव की बात करेंगे। बेसिकली ये झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि इस क्लास में अष्टम उरांव के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो हो सकता है कि अष्टम उरांव के बारे में ना जानते हो। अष्टम उरांव एक फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? अष्टम उरांव एक फुटबॉल खिलाड़ी है और ये झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। इन्हें अभी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है इंडियन वुमेन लीग में दिया गया है। ठीक है, तो अष्टम उरांव की बात करेंगे। ये है अष्टम उरांव, आप देखिए, और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? तो ये जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, इंडियन वुमेन लीग में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के मिथिलेश राम गुप्ता का चयन टॉप 10 इंडियन योगा प्लेयर के रूप में किया गया है? मिथिलेश राम गुप्ता, ये नाम आप लोग याद रखें, मिथिलेश राम गुप्ता, और ये जो है झारखंड के कोडरमा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, कोडरमा जिले के रहने वाले हैं, तो इनका चयन जो है इंडिया के टॉप 10 योगा प्लेयर में किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है योगा प्लेयर के साथ साथ लोको पायलट भी हैं। कौन? मिथिलेश राम गुप्ता लोको पायलट है, लोको पायलट। और लोको पायलट के काम करने के साथ साथ ये एक बेहतरीन योगा प्लेयर भी है। योगा सिखाते हैं, योगा करते भी हैं मिथिलेश राम गुप्ता, और इसीलिए इनका चयन जो है इंडिया के टॉप 10 योगा प्लेयर में किया गया है भारत सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार के द्वारा इनका चयन किया गया है इंडिया के टॉप 10 प्लेयर में। तो कोडरमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा के ये रहने वाले हैं मिथिलेश राम गुप्ता। तो इनके नाम को आप लोग याद रखेंगे, मिथिलेश राम गुप्ता। क्या नाम है? मिथिलेश राम गुप्ता। और ये जो है इंडिया के टॉप 10 योगा खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। ये जो है नेशनल योगा चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन किए हैं, और बेहतर प्रदर्शन करने के कारण ही इनका चयन इंडिया के टॉप 10 योगा प्लेयर के रूप में किया गया है। ये पेशे से एक लोको पायलट है
और झारखंड के ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस टॉप 10 के प्लेयर में शामिल किया गया है। कौन? मिथिलेश राम गुप्ता। ये एक योगा प्लेयर है। वैसे फोटो में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये मिथिलेश राम गुप्ता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें मिथिलेश राम गुप्ता ना मान ले। मिथिलेश राम गुप्ता का फिलहाल कोई फोटो नहीं मिला, इसलिए उनका फोटो नहीं लाया गया है। बाकी आपको जो फोटो अभी दिखाया गया वो मिथिलेश राम गुप्ता का नहीं था। आपको ये बताया गया कि जैसे ये योगा कर रहा है उसी तरीके से मिथिलेश राम गुप्ता भी एक योगा प्लेयर हैं और साथ ही साथ ये लोको पायलट भी हैं। इनका घर जो है वो कोडरमा जिले में है, ठीक है। और इनका चयन अभी इंडिया के टॉप 10 योगा प्लेयर में किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो अभी हम लोग देखें। उसके बाद कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने रुपए की राशि जो है वो दिया गया है। तो झारखंड सरकार रिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए और नई आधुनिक मशीनों को खरीदने के लिए 300 करोड़ की जो राशि है वो रिम्स प्रबंधन को दी है। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है? ये रांची में है। वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिम्स। तो 300 करोड़ रुपए रिम्स प्रबंधन को, रिम्स मैनेजमेंट को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितनवां स्थान दिया गया है। तो देश के प्रदूषित राज्यों की बात करें, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को जो है कितनवां स्थान दिया गया है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों ने कल का क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। साथ ही साथ अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जमशेदपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। जमशेदपुर शहर की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था, और जमशेदपुर जो शहर है वो कौन से जिले में है। तो उसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।